हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रगतिशील क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से आपका क्लास नहीं ले रहे थे। पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय मान, और पीछे वाले क्लास में उस पर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके लिए कुछ फार्मूला पे हमको ध्यान रखना होगा, तो इस पर क्वेश्चन बनेगा। इस पे कम से कम 1 से 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 1 या 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो चलिए इसका फार्मूला हम लोग जान लेते हैं। इसका फार्मूला है, ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा, ध्यान रखना होगा। थीटा आपका संकेत है। थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, ए से लेकर जेड का कोई भी अक्षर, इसके अलावे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, बीटा कुछ भी हो सकता है। तो जो संकेत रहेगा वही संकेत का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए, साइन थीटा तो कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं पूरक कोण कि 2 वैसे कोण जिनका योग 90 डिग्री है। 2 वैसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक कोण। 2 वैसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो देखिए, यहाँ है साइन थीटा। थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो कुछ नहीं करना है। साइन है तो कॉस हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, और जो भी थीटा के जगह पे रहेगा उसको 90 डिग्री में घटा देना है। 90 डिग्री में क्या करना है? घटा देना है। यानी साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर कॉस थीटा रहेगा तो साइन का कॉस और कॉस का साइन, और कितना में घटाना है? 90 में। तो 90 डिग्री माइनस थीटा। आगे देखिए, रहेगा tan थीटा। तो tan तो हो जाएगा cos, tan तो हो जाएगा cos, और 90 डिग्री में घटा देंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा। रहेगा cot थीटा। tan का cot का tan, 90 डिग्री माइनस थीटा। रहेगा sec थीटा। तो sec का हो जाएगा cosec, sec का क्या हो जाएगा? cosec, और थीटा का मान घटाएंगे कितना में? 90 डिग्री में। रहेगा cosec, क्या रहेगा? cosec थीटा। तो हो जाएगा sec थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा। इस फार्मूला को ध्यान में रखना है कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, और थीटा का मान 90 में घटा देना। tan का कॉट और कॉट का tan, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। यानी साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा का कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा का tan 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा का कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक थीटा का सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी ध्यान रखना है कि पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने के लिए केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही 5 का मान पढ़े थे। किसका? 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। यही 5 का मान हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग ध्यान रखना होगा कि ये 5 के अलावे किसी अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कह दें, 1 से 29 डिग्री के बीच में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री
30 से 45 के बीच में कर दे, 31 डिग्री, 32 डिग्री, 35 डिग्री, 42 डिग्री, 44 डिग्री, 45 60 के बीच का मान ज्ञात कर दे, 60 से 90 के बीच का मान ज्ञात करने के लिए कह दे, तो हम इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यानी इस फार्मूला को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसी पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा। कभी कभी तो डायरेक्ट फार्मूला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा। चलिए देखिए, इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो लिखिएगा इसी पे हम बताते हैं आपको, रहने देते हैं फार्मूला। चलिए देखिएगा और लिखिएगा, हम थीटा के पूरक कोण, थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त करें। पहला साइन थीटा। क्या क्वेश्चन है बाबा? इस तरह से पूछेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। क्या है? थीटा के पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त करें, यानी नीचे दिए गए प्रश्न को लिखे, व्यक्त करें, लिखे, दर्शाएं, बताएं। तो देखिए साइन तब क्या होगा, कॉस थीटा को कितना में घटाना है, 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा देखिए रहेगा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा देखिए रहेगा टैन थीटा, तो क्या हो जाएगा, टैन, तो हो जाएगा कॉट, और 90 डिग्री में घटा देंगे, 90 डिग्री में घटा देंगे। रहेगा सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक, तो कॉसेक, कॉसेक फार्मूला पता है, सेक, तो क्या होगा, कॉसेक, और 90 डिग्री में घटा देंगे, 90 डिग्री में घटा देंगे। और देखिए कॉट थीटा, कॉट, तो क्या हो जाएगा, टैन, कॉट, तो क्या हो जाएगा, टैन, और 90 डिग्री में क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। इस टाइप से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा तो कोई एक ही, तो ये फार्मूला आपका है ना, फार्मूला ही आपका है ना, तो ध्यान रखना होगा। इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, खुद डायरेक्ट कर देगा ऑब्जेक्टिव में कि साइन थीटा के पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में है, 4 ऑप्शन दे देगा। कॉस थीटा के पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में है, 4 ऑप्शन डाल देगा। तो बस फार्मूला ध्यान रखना, साइन का कॉस 90 में घटा दिए, कॉस का साइन 90 में घटा दिए, टैन का कॉट 90 में घटा दिए, सेक का कॉसेक 90 में घटा दिए, कॉट टैन 90 में घटा दिए। यही क्वेश्चन आपको उलट करके एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए इसी को उलट के बताते हैं, और इस टाइप से जब भी पूछेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और ऑप्शन में ही आपको चुनना होगा और OMR शीट पर आपको बताना है। तो देखिए इसी को उलट करके बताते हैं।
फार्मूला ध्यान में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। और बिना हल किए हुए अब आंसर बता देंगे। लेकिन निम्नलिखित को 90 डिग्री माइनस थीटा के 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक को 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखें। निम्नलिखित को यानी नीचे दिए गए प्रश्न को 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण की 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण के रूप में दिया रहेगा को त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के रूप में लिखें यानी व्यक्त करें। पहला tan 90 डिग्री माइनस थीटा, बताइए क्या होगा। निम्नलिखित को यानी नीचे दिए गए प्रश्न को 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक को 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक को के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखना। इस टाइप से दिया रहेगा चारों ऑप्शन। देखिए तो उलट के tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, बताइए तो। tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, cot थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, पहला फॉर्मूला sin थीटा। इसका देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, sec थीटा रहेगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताइए sec 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरा कोण क्या होगा, cosec थीटा। पूरा कोण हो गया cosec थीटा रहेगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा। बताइए क्या होगा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कोई भी एक ही वो रहेगा, कोई भी एक क्वेश्चन होगा और चारों ऑप्शन दिया रहेगा। क्वेश्चन रहेगा कैसे ऑब्जेक्टिव, ध्यान देना कि क्या रहेगा। निम्नलिखित को जगह पर रहेगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan के जगह निम्नलिखित के जगह पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरा कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात है। चार ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी। तो ध्यान में tan हो जाएगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा तो थीटा। ठीक है, सीखे कि नहीं, अगर डाउट तो बोलिएगा। चलिए आगे देखिए, जब भी इस टाइप से पूछेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इस टाइप का जब भी पूछेगा तो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक दूसरे तरह से और ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हम लोग दोनों तरीका से पढ़ लिए, डायरेक्ट भी और उलट करके भी। चलिए तीसरा टाइप से देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तीसरा टाइप से रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच
0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के किसी कोण से करें, किसी कोण से करें। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन क्या होगा? रिक्त स्थानों की पूर्ति 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के किसी कोण से करें। रिक्त स्थान की पूर्ति यानी खाली स्थान को भरना है। किससे भरना है? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के किसी भी कोण से, किसी भी कोण से। पहला जैसे आपका रहेगा साइन 70 डिग्री बराबर कॉस खाली स्थान, कॉस खाली स्थान। दिमाग लगाइए, साइन 70 डिग्री बराबर कॉस खाली स्थान। 4 का ऑप्शन दिया रहेगा, तब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। फार्मूला साइन कॉस, साइन कॉस, थीटा के मान को घटाना 90 में, तो 90 में 70 घटाएंगे तो कितना? 20। 90 में 70 घटाएंगे तो कितना? 20। दूसरा देखिए कॉस 35 डिग्री बराबर साइन खाली स्थान। तो देखिए कॉस का साइन, कॉस का साइन, थीटा का मान घटाना है किसमें? 90 में। 90 में 35 घटाएंगे कितना? 90 में 35 घटाएंगे 55। 90 में 35 घटाएंगे तो कितना? 55। और देखिए कॉस 50 डिग्री बराबर खाली स्थान 40 डिग्री। देखिए कॉस तो क्या होगा? साइन, कॉस तो क्या होगा? साइन, कॉस तो क्या होगा? साइन। 90 में 50 का मतलब कितना? 40, क्योंकि थीटा का मान घटाना है 90 में। थीटा का मान घटाना है 90 में, और थीटा के जगह पर क्या दिया हुआ है? 50 डिग्री। तो 90 में 50 का 40 डिग्री। और देखिए इसी टाइप से tan 70 डिग्री बराबर कॉट खाली स्थान। tan क्या हो गया? कॉट। tan तो क्या हो गया? कॉट। थीटा का मान घटाना है 90 में, तो 90 में 70 का मेगा तक डिग्री 20 डिग्री। 90 में 70 का मेगा तक कितना डिग्री? 20 डिग्री। और देखिए सेक 32 डिग्री बराबर कॉसेक खाली स्थान। देखिए सेक, कॉसेक, सेक तक कॉसेक। 90 में 32 का मेगा, 90 में 32 का मेगा तो कितना? 90 में 32 घटाइए 58 डिग्री। 90 में 32 का मेगा तक डिग्री 58 डिग्री। चलिए ठीक है। चलिए इसी टाइप का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी टाइप का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और जो भी हम आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका, और ये दिमाग में रहेगा तभी आप इसमें ऑब्जेक्टिव बता पाएंगे। ध्यान रहे होगा, जो बता रहे पहले अच्छा से वीडियो को देख लीजिए, फिर वीडियो को रोक रोक कर इसको क्वेश्चन को कॉपी पर बनाइए। रोक रोक के बनाइए, डाउट लगे फिर से वीडियो देखिए, नहीं डाउट लगे वीडियो को रोक रोक को बनाते जाइए। जब बन जाए फिर वीडियो देख के मिला लीजिए, उसके बाद भी डाउट लगे तो पुनः फिर से वीडियो देखिए। ठीक है ना? यदि साइन 37 डिग्री, यदि साइन 37 डिग्री बराबर ए, तब कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री का मान ए
पदों में व्यक्त करें, देखिए इस टाइप का आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी टाइप का आपको एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है? यदि साइन 37 डिग्री बराबर ए, साइन 37 डिग्री का मान दिया है ए, तब cos 53 डिग्री का मान बताना है ए के पद में। तो देखिए सबसे पहला काम जो दिया है, साइन 37 डिग्री बराबर ए, थीटा के जगह पर दिया 37 डिग्री। तो देखिए साइन का मान दिया है, आपको कॉस का मान बदलना है। तो साइन को कॉस में बदलने का फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन थीटा, थीटा के जगह पर 37 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पर 37 डिग्री बराबर क्या है ए, तो कॉस 90 में 37 घटाइएगा 53 डिग्री बराबर ए। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तब डायरेक्ट बताएंगे, 2 नंबर में पूछेगा तो हल कर देंगे। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर बताना है, लेकिन 2 नंबर में पूछेगा तो हल करके बताना है। आपका क्वेश्चन क्या था, साइन 37 डिग्री का मान दिया है ए, कॉस 53 डिग्री का मान ए के पद में बताना है। तो साइन तो कॉस 90 में घटा दिए, 90 में 37 डिग्री का मतलब कितना डिग्री, 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री का मान निकालना था, तो कॉस 53 डिग्री का मान कितना आया ए। इसी टाइप का और क्वेश्चन लिखिएगा, एक और लिखिए, यदि कॉस 47 डिग्री बराबर एक्स, कॉस 47 डिग्री बराबर एक्स, तब साइन 43 डिग्री का मान एक्स के पदों में व्यक्त करें। यदि कॉस 47 डिग्री बराबर एक्स, तब साइन 43 डिग्री का मान एक्स के पदों में व्यक्त करें। देखिए कॉस का मान दिया है, साइन का मान बताना है, कॉस का मान दिया है, साइन का मान बताना है। तो देखिए सबसे पहला काम जो दिया है, कॉस 47 डिग्री बराबर एक्स, कॉस 47 डिग्री बराबर एक्स, तो कॉस तो क्या हो जाएगा साइन, कॉस तो क्या हो जाएगा साइन, थीटा का मान घटाना है कितना में 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री घटा 47 डिग्री बराबर एक्स, तो साइन 90 में 47 कमेगा, 10 में 7 कमेगा 3, 8 में 4 कमेगा 4, तो साइन 43 डिग्री बराबर एक्स। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तब डायरेक्ट बताएंगे, 2 नंबर में पूछेगा तो लिख करके हल करेंगे। फिर से साइन कॉस 47 डिग्री का मान दिया एक्स, तो कॉस तो साइन 90 में घटा दिए बराबर एक्स, 90 में 47 का मतलब 43 डिग्री बराबर कितना एक्स। इसी टाइप का और क्वेश्चन देखिए, ये सब जो भी पूछेगा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम आपको ये सब बता रहे हैं, सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, यदि साइन 50 डिग्री बराबर 0.7660 तो
cos 40 डिग्री का मान है, cos 40 डिग्री का मान है। 4 को आपको ऑप्शन दिया रहेगा, 4 को आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि sin 50 डिग्री का मान दिया है, cos 40 डिग्री का मान बताना है। तो त्रिकोणमितीय मान में 40 डिग्री का मान पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, तो पूरा कोण पर ही बनेगा। चलिए पहला काम जो दिया है, क्या दिया है, sin 50 डिग्री बराबर 0.7660 साइन का क्या हो जाएगा, cos, साइन का क्या हो जाएगा, cos। 90 में घटाएंगे तो 90 घटा 50 डिग्री बराबर 0.7660 cos। 90 में 50 कमेगा 40 डिग्री बराबर 0.760। ऑब्जेक्टिव पूछेगा डायरेक्ट ऑप्शन मारे, 2 नंबर में पूछेगा लिख करके हल करेंगे। पहला काम दे दिया sin 50 डिग्री का मान 0.760 का साइन का cos 90 में घटा दिए बराबर 0.7660 का 90 में 50 कमेगा 40 डिग्री बराबर 0.760। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिखेंगे, यदि cos 44 डिग्री बराबर 0.7193 तो sin 46 डिग्री का मान है। देखिए अभी पढ़े उसी तरह का क्वेश्चन है, cos 44 डिग्री का मान दिया है, cos 44 डिग्री का मान दिया है, sin 46 डिग्री का मान बताना है। cos 44 डिग्री का मान दिया है, sin 46 डिग्री का मान निकालना है। तो अभी हम लोग पढ़े उसी टाइप का सेम क्वेश्चन, उसी टाइप से जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं। तो इसको आप लोग खुद बनाइए, इसको बना करके आंसर को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बताएंगे। इसको बना करके आंसर को कमेंट में बताना है। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, धन्यवाद।